हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम फिर से सीटेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इससे हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टॉपिक जो है हमारा वो है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे पहले की वीडियोज़ में हम इसके 3 स्टेजेस डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इसके जो 3 स्टेजेस हैं वो डिस्कस कर लिए। इस वाले पार्ट में हम लोग स्टेज 4 डिस्कस करने वाले हैं। सो मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया है कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, जिसमें से प्री नेटल स्टेज और इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था, शैशवावस्था और पूर्व बाल्य अवस्था ये डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग लेटर चाइल्डहुड स्टेज यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। देखेंगे कि क्या क्या लक्षण बच्चों में देखने को मिलते हैं लेटर चाइल्डहुड में, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेज 4 जो है हमारी वो है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्य अवस्था। क्या होती है उत्तर बाल्य अवस्था, कब तक होती है? 6 से 12 साल का इसका टाइम पीरियड होता है। मतलब कि जब बच्चा 6 साल का होता है और जब तक वो 12 साल का नहीं हो जाता, उसके बीच का जो भी टाइम पीरियड है उसको लेटर चाइल्डहुड बोला जाता है। सबसे पहले तो लेटर चाइल्डहुड जो होती है उसको यूनिक पीरियड भी बोला जाता है, यानी कि अनोखा काल भी बोला जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिक पीरियड कौन सा है, यूनिक पीरियड कौन सा होता है। मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट की जब स्टेजेस की बात की जाती है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेटर चाइल्डहुड। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में, तो आपको ये बात याद रखनी है कि यूनिक पीरियड लेटर चाइल्डहुड को बोला जाता है, यानी कि अनोखा काल। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है गैंग एज। ये गैंग एज है, मैंने आपको बताया था अर्ली चाइल्डहुड के बारे में कि वो प्री गैंग एज होती है। मतलब कि गैंग एज से पहले वाली जो एज है ना वो अर्ली चाइल्डहुड है। मतलब बच्चे को खिलौनों से खेलना पसंद है, उसे ग्रुप बनाकर खेलना पसंद नहीं है। लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड होती है वो गैंग एज होती है। बच्चों को गैंग में रहना, गैंग का मतलब होता है कि ग्रुप में रहना पसंद है, मतलब फ्रेंड्स बनाना पसंद होता है और एक ग्रुप में रहकर खेलना बच्चों को पसंद होता है, तो इसीलिए इसको गैंग एज बोला जाता है। उनको अकेले खेलना पसंद नहीं होता। और गैंग कैसी बनाते हैं? गैंग बनती है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक जैसे का मतलब कि लड़कों के साथ ग्रुप बनाना लड़कों को पसंद है, लड़कियों को अपना ग्रुप बनाना पसंद है। गर्ल्स गैंग बोल दो जिसको आप, ठीक है। तो गर्ल्स को अपना ग्रुप पसंद है। मतलब कि ऐसा नहीं कि हेट्रोजीनियस ग्रुप नहीं बनाते बच्चे, होमोजीनियस बनाते हैं, एक जैसा। मतलब कि विद सेम सेक्स मतलब कि अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे लड़कियों के साथ ग्रुप बनाकर खेलना पसंद है, या कुछ भी पढ़ना लिखना जो भी। और बॉयज़ का अपना एक अलग ग्रुप है, तो सेम सेक्स के साथ ग्रुप बनाना पसंद होता है, ठीक है। इस वाली स्टेज में पर्टिकुलरली इस चीज़ को आपको, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना विद सेम सेक्स वाला, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि जब हम एडोलसेंस की बात करते हैं तो उसमें ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होती है, लेकिन इसमें कैसे ग्रुप्स बनाओगे आप? विद सेम सेक्स बनाओगे, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गेम स्टेज। इसको गेम स्टेज भी बोला जाता है, यानी कि खेलों की अवस्था। बच्चों को खेलना कूदना इस स्टेज में बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस स्टेज में, इसलिए इसको गेम स्टेज भी बोला जाता है। अलग अलग गेम्स खेलना, चाहे वो इंडोर गेम्स हो आउटडोर गेम्स हो। अब तो मोबाइल फ़ोन पे बच्चे गेम खेलते हैं, तो ये सारे गेम्स जो हैं वो खेलना बच्चों को इस स्टेज में बहुत पसंद होता है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं गेम्स में, इसलिए इसको गेम स्टेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो इसका नाम है एक और, वो है स्टोरेज स्टेज, यानी कि संग्रह करने की अवस्था। अब स्टोर क्या करते हैं? जो भी चीज़ें पसंद होती है बच्चों को वो उसको स्टोर करना, उनको कलेक्ट करना बहुत पसंद होता है। जैसे कि हमारे टाइम पे क्या करते थे, जब उतना ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स, बच्चे बाहर ही आउटडोर गेम्स खेलते थे, तो मार्बल्स वगैरह या कोई स्पेशल कॉइन्स है, ये सब सारी चीज़ें इकट्ठा करना पसंद होता था। तो वैसे ही स्टोर करना चीज़ों को, जो भी यूनिक चीज़ें या उनको जो पसंद है उस चीज़ को स्टोर करना इस स्टेज में
या कलेक्ट करना आप बोल सकते हो, ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है बच्चों को, इसलिए इसको स्टोरेज स्टेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डर्टी स्टेज। डर्टी स्टेज यानी कि गंदी अवस्था। डर्टी से यहाँ पे मतलब ये है कि बच्चे जो है ज़्यादा खेलने कूदने पे उनका ध्यान होता है, दूसरी चीज़ों पे ध्यान होता है, ग्रूमिंग पे, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे वो उतना ध्यान नहीं देते, उतना फोकस नहीं करते कि मैं अच्छा दिखूं या मैं अच्छी दिखूं, उस पर उनका ध्यान कम होता है। उसकी बजाय उनका ध्यान जो होता है वो बाकी की चीज़ों पे होता है, खेलने पर या दूसरी एक्टिविटीज़ पर, तो इसलिए इसको डर्टी स्टेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्मार्ट स्टेज। इसको स्मार्ट एज बोला जाता है। स्मार्ट एज का मतलब बच्चे जो है वो लॉजिकल थिंकिंग करने लग जाते हैं, या वो बहुत उनके अंदर स्फूर्ति होती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज़ में, अपने पॉइंट्स भी रखते हैं और फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सोशल लाइफ में भी धीरे धीरे वो मतलब पार्टिसिपेट करने लगते हैं, इसलिए इसको स्मार्ट स्टेज भी बोला जाता है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। जो लेटर चाइल्डहुड है, इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, उसको लॉजिक किसी चीज़ के पीछे का समझ आने लगता है। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूँ कि अगर एक छोटा बच्चा है, उसको आप एक 5 रुपये का कॉइन देते हो, या फिर आप उसको एक एक के 5 कॉइन दे देते हो, एक रुपये का कॉइन देते हो, 5 दे देते हो, और एक कॉइन देते हो 5 रुपीज़ का, तो उसको लगेगा कि जो आपने 5 सिक्के दिए ना 1-1 रुपये के, वो ज़्यादा है। उसको ये नहीं पता कि चाहे उसको आप 5 रुपये का सिक्का दो या 5 रुपये के, मतलब 5 रुपये एक एक कॉइन करके दो, दोनों बराबर है। उसको लगेगा कि आपने अगर ज़्यादा कॉइन्स दिए हैं, इसका मतलब उसका अमाउंट भी ज़्यादा है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि 5 का कॉइन या फिर 1-1 रुपये के 5 कॉइन, दोनों एक ही बात होती है। तो मतलब लॉजिकल थिंकिंग बच्चों में, जैसे वो 6-7 साल के बच्चे होने लगते हैं तो वो लॉजिकल थिंकिंग उनकी डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट जो है वो है एलिमेंट्री स्कूल एज होती है। ये 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है। फर्स्ट क्लास में जब बच्चा जाता है तो उसकी जो प्रॉपर जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए इस स्टेज को एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला जाता है, जहाँ बच्चा जो है अपनी फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल स्कूलिंग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर देता है। फिर है फिज़िकल डेवलपमेंट इज़ स्लो, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट बिकम्स स्लो। इस स्टेज पे क्या होता है, जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लो हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि इन्फेंसी में फ़िज़िकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है, अर्ली चाइल्डहुड में भी ठीक होती है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड तक आते आते फ़िज़िकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इन्फेंसी में आप देखोगे कि एक जो न्यू बॉर्न बेबी है और एक 2 साल का बच्चा है, उसको में आप बहुत ही ईज़िली देखकर डिफरेंस बता सकते हो कि हाँ, इस बच्चे में क्या क्या चेंजेस आए हैं, जब ये पैदा हुआ था तब कैसा था, अब ये 2 साल का हो गया तो अब कैसा है। क्योंकि फ़िज़िकल जो डेवलपमेंट है ना, उसके शरीर का विकास है, शारीरिक विकास, वो बहुत तेज़ी से हुआ है। तो आप ईज़िली देखकर 1 साल में बच्चे में इतना अंतर आ जाता है कि आप ईज़िली देख के बता सकते हो कि बच्चे में क्या डिफरेंस आया है, क्या अंतर है, क्या शारीरिक उसका विकास हुआ है। लेकिन अगर आप एक 6-7 साल के बच्चे को 1 साल बाद देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस या डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फ़िज़िकल डेवलपमेंट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होती है, स्लो हो जाती है। सबसे ज़्यादा इन्फेंसी में, उससे थोड़ी कम अर्ली चाइल्डहुड में, और लेटर चाइल्डहुड में जाकर तो जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो बहुत आप क्लियरली देख कर डिफरेंस नहीं बता सकते कि बच्चे में क्या डिफरेंस आया है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद भी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सोशल स्किल्स डेवलप थ्रू फैमिली एंड पीयर्स, फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट। बच्चे की जो सोशल स्किल्स होती हैं, मतलब कि सामाजिक कौशल, कि किस तरह से दूसरों से बातचीत करनी है, या ग्रीट करना है, या कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, सोसाइटी की चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे सोसाइटी में एडजस्ट करना है, टीचर से कैसे बात करनी है, पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, ये सारी ना सोशल स्किल्स होती हैं। तो ये बच्चा कैसे सीखता है? अपनी फैमिली से सीखता है, फैमिली से डेवलप होती है, या उसके जो दोस्त हैं, या उसके क्लासमेट्स हैं, या टीचर्स हैं, इन सब से ही तो वो अपनी सोशल स्किल्स सीखता है। तो जो इस टाइम पे सोशल स्किल्स होती हैं वो फैमिली से डेवलप होती हैं,
क्योंकि फैमिली से बच्चे का इंटरेक्शन होता है और बच्चा बाहर भी जाता है, स्कूल भी जाता है, दोस्तों से भी मिलता है, ट्यूशन जाता है, तो वहाँ से भी पीयर्स जो हो गए उससे उनसे भी उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। तो फ्रेंड्स जो होते हैं ना, इस टाइम पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं बच्चे। अपने फ्रेंड्स से, हम किसी से फ्रेंडशिप कर ली तो ये मेरा दोस्त है, ये है, वो है, क्योंकि फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एक आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, स्यूडो मैच्योरिटी। स्यूडो का मतलब होता है फेक, मैच्योरिटी का मतलब परिपक्वता आप कह सकते हो। तो इस स्टेज में क्या होती है, बच्चों को लगता है कि वो मैच्योर हो गए हैं, बट वो हुए नहीं होते। उनको लगता है, या वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, वो मैच्योर हो चुके हैं, अब वो बड़े हो गए हैं। बच्चे को आपने सुना भी होगा, कहते हो कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। सो उनके अंदर स्यूडो मैच्योरिटी होती है, मतलब कि वो मैच्योर हुए नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे हैं, वो ऐसा दिखा रहे हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि वो मैच्योर हो गए हैं। तो इसको बोलते हैं स्यूडो मैच्योरिटी, वो भी इसी स्टेज में आती है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो लेटर चाइल्डहुड के बारे में थे। एक और चीज़ है, लेटर चाइल्डहुड में ईगो सेंट्रिक जो अप्रोच होती है वो नहीं होती है। ईगो सेंट्रिक का मतलब कि बच्चे को लगता है कि मैं ही सही हूँ और बाकी जो पूरी दुनिया है वो मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही है, मेरे हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है। ये इन्फेंसी में होता है और अर्ली चाइल्डहुड में भी होता है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में आके ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अर्ली चाइल्डहुड में भी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन लेटर चाइल्डहुड में बिल्कुल ही कम हो जाती है। अर्ली में ईगो सेंट्रिक जो अप्रोच है वो होती है, लेटर में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ईगो सेंट्रिक अप्रोच। बच्चे को ईगो सेंट्रिज्म इस स्टेज पर आकर नहीं होता है, इस बात को भी याद रखना है आपको। इन्फेंसी में होगा, अर्ली चाइल्डहुड में ईगो सेंट्रिक होगा, लेकिन बच्चा लेटर चाइल्डहुड में जाके ईगो सेंट्रिक नहीं होगा। उसके अंदर खुद को लेकर वो ये नहीं सोचेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ या मैं कर रहा हूँ वही सही है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए लेटर चाइल्डहुड के बारे में, और आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा इसके अलावा कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए पर्टिकुलरली जानने की ज़रूरत है। इतना इनफ है, इसको पढ़ लो और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक कर देना, और कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 5th स्टेज है एडोलसेंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।